हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग आपका इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है आपका, ठीक है, आर्टिकल 1 से 125 1 से लेकर 25 तक के जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आपका। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं आपका। एक बार आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग आपका आर्टिकल को देखेंगे आपका। देखिए जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो आपका उसमें आपका बहुत सारे 295 आर्टिकल्स थे आपका, लेकिन वर्तमान में आपका आर्टिकल लगभग 400 से भी ज़्यादा हैं। तो उन 400 आर्टिकल्स में से आपका अनुच्छेद में से कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो उन अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे। सारे अनुच्छेद को नहीं देखेंगे क्योंकि सारे अनुच्छेद आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग जरूर देखेंगे आपका। तो अनुच्छेद नंबर आपका पहला, जो अनुच्छेद आपका एक है, अनुच्छेद एक में किसके वर्णन मिलता है आपका? तो अनुच्छेद एक में होगा संघ का नाम तथा राज्य। ठीक है, अनुच्छेद एक में भारत का नाम क्या होगा, ठीक है, भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, इसके बारे में चर्चा मिलता है आपका। ठीक है, भारत का नाम जो आपका संविधान में जो रखा गया आपका क्या रखा है, भारत दैट इज इंडिया। तो आपका अनुच्छेद नंबर एक में वर्णन मिलता है आपका। अनुच्छेद नंबर दो की बात करें दोस्तों तो नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना की बात आपका अनुच्छेद नंबर दो में किया गया आपका। ठीक है, अनुच्छेद नंबर दो में क्या किया आपका, नए राज्यों की प्रवेश तथा उसकी स्थापना की बात आपका अनुच्छेद नंबर दो में किया गया आपका। ठीक है, अनुच्छेद नंबर तीन की बात करें हम लोग आपका, तो अनुच्छेद नंबर तीन में किसकी चर्चा किया गया आपका, जो वर्तमान जो राज्य है अभी आपका, जैसे आपका बिहार है, झारखंड है, यूपी है, बंगाल है, आपका तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात है। तो इन राज्यों के सीमा, नाम, उसके क्षेत्रफल या इन राज्यों को तोड़कर काटकर नए राज्यों को बनाना, इन सब की चर्चा आपका अनुच्छेद नंबर तीन में की गई है आपका। और ये सब करने का अधिकार किसके पास रखा गया आपका, संसद के पास है आपका। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद नंबर तीन है आपका। अनुच्छेद नंबर दो और तीन में अंतर समझ लीजिए आपका। अनुच्छेद नंबर दो कहता है आपका कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, और स्थापना, मतलब कि जैसे आपका एक सिक्किम राज्य था जो 1975 में भारत में आपका विलय किया गया था आर्टिकल दो के तहत, लेकिन आपका आर्टिकल तीन का जब यूज होता है, जैसे आपका बिहार से आपका झारखंड को अलग किया गया था आपका, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, तो वो आपका आर्टिकल तीन के तहत किया गया था आपका। मतलब एक राज्य जो एग्जिस्टिंग राज्य है आपका उससे काट कर अलग राज्य को बनाना है, उसका अलग नाम देना, उसके क्षेत्रफल को मतलब कि रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये आपका आर्टिकल तीन के तहत आता है। आर्टिकल जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका आर्टिकल पाँच। ठीक है, आर्टिकल पाँच क्या कहता है आपका, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नागरिकता नहीं मिलेगी, इसकी चर्चा आपका आर्टिकल नंबर पाँच में किया गया आपका। ठीक है, आर्टिकल नंबर पाँच में क्या है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात की गई आपका आर्टिकल नंबर पाँच में, तो भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर छः में क्या है आपका, तो आर्टिकल नंबर छः में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। ठीक है, आपका पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में आपका चर्चा किया गया आपका आर्टिकल नंबर छः में। तो आर्टिकल छः भी एग्जाम से पूछे जाते हैं आपका, रेलवे के कई जो एग्जाम हुए एनटीपीसी में उसमें आपका कई बार आपका क्वेश्चन पूछे गए, तो आर्टिकल छः भी आप याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर नेक्स्ट है आपका, आर्टिकल नेक्स्ट है आपका नौ। ठीक है, अनुच्छेद आपका नौ है आपका। अनुच्छेद नौ क्या कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक अगर विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी आपका, स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेती है तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है आपका, उसकी वो क्या हो जाएगी आपका, भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसा आर्टिकल नंबर आपका कितना कहता है आपको, इसका आर्टिकल नंबर नौ में चर्चा किया गया आपका। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारत में नागरिकता कैसी है आपका, भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत के कोई भी व्यक्ति आपका दो नागरिकता नहीं रख सकता आपका। इसी वजह से कोई भी जब दूसरे देशों की नागरिकता हासिल करता है तो ऑटोमेटिकली स्वतः जो है भारत की नागरिकता क्या हो जाती है आपका, वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका आर्टिकल नंबर 14 की आपका। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है आपका। ठीक है, मौलिक अधिकार आपका 6 है भारतीय संविधान में। तो उन 6 मौलिक अधिकारों में से आपका पहला जो मौलिक अधिकार है आपका, जिसको हम लोग राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं, समानता का अधिकार बोलते हैं, उसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया आपका, तो अनुच्छेद 14 में जो है आपका, ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक जो है आपका कानून के समक्ष समानता के अधिकार, ठीक है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और समान संरक्षण, विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात आपका अनुच्छेद नंबर 14 में किया गया आपका। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। मतलब ये सारे लोग, ठीक है, आपको कानून के समझ के आपका इक्वल है आपका। ठीक है, चाहे बड़ा आदमी हो, अमीर हो या गरीब हो आपका। कुछ एक्सेप्शन में आपका बड़े जो पद है, राष्ट्रपति है आपका, ठीक है, राज्यपाल जी हैं, उनको आपको कुछ छूट दी गई है, वो एक अलग चीज है आपका। अनुच्छेद नंबर 15 के दोस्तों हम लोग बात करें आपका, तो अनुच्छेद 15 में क्या है आपका, अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान का एक कहता है कि
कोई भी भारतीय नागरिक हो, उसके साथ धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है आपका। ये अनुच्छेद नंबर आपका 15 कहता है। अनुच्छेद नंबर 16 क्या कहता है आपका? अनुच्छेद नंबर 16 में आपका नियोजन में जो है आपका, ठीक है, जो नौकरियां निकलती है उन नौकरियों में आपका समान अवसर की बात करती है, ठीक है, उन नौकरियों में क्या करती है आपका समान अवसर की बात अनुच्छेद नंबर 16 में करती है। लेकिन अनुच्छेद नंबर 16 के ही कई आपका सब क्लॉज है जिसमें आपका आरक्षण की बातें भी की गई है आपका, ठीक है, जो कि उस अनुच्छेद को ही आपका कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 16 में आपका, अनुच्छेद नंबर 16 में क्या होगा, ये आपका नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है आपका, लेकिन उसी अनुच्छेद में आपका सब क्लॉज में आपका 2, 3, 4 में आपका आरक्षण की भी बात की गई है। आपका ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी उसी में आपका ऐड ऑन किया गया था। तो अनुच्छेद 16 इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 17 क्या आपका? अनुच्छेद नंबर 17 आपका छुआछूत का अंत, ठीक है। भारतीय संविधान क्या करती है आपका? छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को क्या करती है? एबॉलिश करती है। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत का आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपका दलित हो या आपका किसी भी समाज से या किसी भी आपका धर्म, जाति या किसी भी आपका वो समुदाय से आता हो, उसके साथ आपका छुआछूत का व्यवहार करना आपका क्या दंडनीय अपराध है, ऐसा कहता है आपका अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों आपका? 17 हो गया आपका। अनुच्छेद नंबर 18 में हम लोग चर्चा करते हैं आपका उपाधियों का अंत, ठीक है। अब आप राजा महाराजाओं का आपका देश नहीं रह गया आपका कि आप अपना महाराजा रणजीत सिंह आप अपने आप को घोषित करके रखेंगे। अब उपाधियों का अंत अनुच्छेद नंबर 18 में कर दिया गया आपका। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद नंबर 18, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका अनुच्छेद नंबर 19, ठीक है, 19 से लेके 22 तक, ये आपका मौलिक अधिकार नंबर 2 है आपका, ठीक है। 19 से लेके 22 तक में मौलिक अधिकार नंबर 2 है, जिसमें आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है आपका, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 19 में क्या आपका अभिव्यक्ति, राइट टू जो एक्सप्रेशन की बात की गई आपका अनुच्छेद नंबर 19 में आपका, इसको याद रखिएगा। इसके तहत 19 में आपका कई सब क्लॉज है आपका 1 से लेकर 6 तक आपका, ये 19 ए, 19 बी, 19 सी, 19 डी, 19 ई, उतना अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी आपको सिंपल याद रखना है। अनुच्छेद 19 में क्या आपका राइट टू एक्सप्रेशन, स्वतंत्रता का आपका बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में बात की गई आपका। अनुच्छेद नंबर 20 में क्या है दोस्तों आपका? तो अनुच्छेद नंबर 20 में जो है आपका अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 20 में क्या आपका अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि मान लीजिए कि आपका कोई व्यक्ति ने आपका वर्ष 2000 में आपका कोई आपका क्राइम करता है, तो उसको सजा जो है आपका उस समय जो एग्जिस्टिंग जो प्रावधान थे उस अपराध के लिए वही सजा उसको दी जाएगी, ना कि आपका 2026 में जो है आपको 2000 में किए गए अपराध के लिए 2026 में जो कुछ प्रावधान है आपका उस अपराध के लिए वो सजा दी जाएगी आपका। मतलब कहने का मतलब कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात आपका आर्टिकल नंबर 20 करता है आपका। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है आपका? तो आर्टिकल नंबर 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 21 में क्या आपका निजता का अधिकार, राइट टू आपका लाइफ की बात की गई आपका अनुच्छेद नंबर 21 में आपका, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना में आपका 21 में है। 21 भी का जो अधिकार है वो बहुत बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार व्याख्या किया गया आपका, ठीक है। तो उसको भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद नंबर 21 के ए या 21 के क में जो है आपका क्या आपका 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो है आपका निःशुल्क शिक्षा जो है आपका देने की बात किया गया आपका, मौलिक अधिकार में इसको शामिल कर दिया गया आपका अनुच्छेद नंबर 21 के ए में आपका। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद नंबर 22, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 22 भी इंपॉर्टेंट है आपका। अनुच्छेद नंबर 22 में क्या कहता है दोस्तों आपका? तो अनुच्छेद नंबर 22 में अगर कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। आपको पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप पुलिस से अपने गिरफ्तारी के कारण जान सकते हैं। आप मुझे किस अपराध में, आप मुझे कागज दिखाइए रिटर्न में आपका क्या आपका किस अपराध के लिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस से उसका डिमांड कर सकते हैं। तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 22 में है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण की बात की गई। हालांकि प्रैक्टिकल रूप में ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब पुलिस आती है तो आप उससे अगर आपके पास जानकारी है भी फिर भी आप उससे वो नहीं आप पूछ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। अनुच्छेद नंबर हम लोग 23 और 24 की बात करेंगे दोस्तों आपका। तो अनुच्छेद नंबर 23 में क्या आपका बलात्श्रम, ठीक है, या मानव दुर्व्यवहार या मानव तस्करी को निषेध किया गया भारतीय संविधान के द्वारा आपका, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति को ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी व्यक्ति को या बच्चे को आप उसको गलत कामों में नहीं लगा सकते, उसका दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते, उसके साथ उसका तस्करी नहीं कर सकते। बहुत सारा होता है कि बच्चियों को बेच दिया जाता है आपका गैंग माफियाओं के द्वारा। तो ऐसा करना क्या आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत आपका अपराध है आपका।
अनुच्छेद नंबर 24 में क्या कहता है कि खतरनाक कामों के लिए, ठीक है, हजार्डस वर्क के लिए आपका कंपनी में जो है आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। ये आपका आर्टिकल नंबर 24 का आता है आपका। ठीक है, तो हमने आपका आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आपका 24 तक आपका डिस्कस किया। बचे हुए आर्टिकल को हम लोग पार्ट 2 में करेंगे आपका, जिसमें हम लोग 25 से लेकर 50 तक को डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।